नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं जिसका नाम है अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। तो इसमें मेनली हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। 40 एमसीक्यूज होने वाले हैं क्यूरियोसिटी बुक के क्लास 8 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ओआरएस सोल्यूशन, इसको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, टेस्ट द सेम इन एवरी सिप बिकॉज इट इज अ। अब देखिए ओआरएस सोल्यूशन जब भी आप उसको टेस्ट करेंगे तो जितनी बार आप उसकी सिप लेते हैं तो क्या होता है कि हर बार टेस्ट जो होता है उसका सेम रहता है, कभी टेस्ट बदलता नहीं है। और क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म गलत हो जाएगा, हेट्रोजीनियस गलत हो जाएगा, वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, या ये कह सकते हैं वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन चॉक पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर। अब देखिए चॉक पाउडर को किसके साथ मिक्स किया गया है? वाटर के साथ मिक्स किया गया है। इस केस में आपको बताना है क्या होगा। तो आपको पता है चॉक पाउडर जो होगा वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा मिक्सचर बनाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ये बनाएगा, क्योंकि ऊपर का जो सोल्यूशन होगा, ऐसे मान लीजिए आपका बीकर था, ये वाटर है, ठीक है, और चॉक पाउडर को हम मान लीजिए रेड से ले लें। तो जब चॉक पाउडर को मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि चॉक पाउडर नीचे आके सेटल हो जाता है। अब देखिए ऊपर जो सोल्यूशन है वो अलग तरीके का है, नीचे का सोल्यूशन जो है अलग तरीके का है। ऊपर में वाटर का कंटेंट ज्यादा है, नीचे में चॉक पाउडर का कंटेंट ज्यादा है। इसलिए इस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इन अ सॉल्ट वाटर सोल्यूशन सॉल्ट इज कॉल्ड द डैश। अब देखिए सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में आपको बताना है सॉल्ट जो है वो क्या होगा। तो देखिए जो कम क्वांटिटी में होता है जिसको घोला जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में वाटर में घुल रहा है कौन? सॉल्ट। तो जो घुल रहा होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो लार्जर क्वांटिटी में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और जो कम क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, वो सॉल्यूट होता है। अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में याद करने में दिक्कत हो रही तो सॉल्यूट देखिए शब्द छोटा है, सॉल्वेंट शब्द बड़ा है, तो जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा। एयर इज कंसीडर्ड अब देखिए एयर क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो एयर जो है पहला दिया गया कंपाउंड है नहीं, दूसरा दिया नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, तीसरा दिया गया गैसियस सोल्यूशन है। यही बिल्कुल सही है। एयर क्या एक तरीके का गैसियस सोल्यूशन है। ठीक है, इट इज अ यूनिफॉर्म गैसियस मिक्सचर। तो एक मिक्सचर तो होता है लेकिन यूनिफॉर्म गैसियस मिक्सचर है। अलग अलग इसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं कह सकते, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता तो सही होता। इन एयर द सॉल्वेंट इज, तो एयर में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को ही इसलिए क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है और 21% आपकी कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। इन गुलाब जामुन सिरप द शुगर इज, अब देखिए फिर से वही सेम चीज आ गई। अब जो सिरप होता है, जो चाशनी होती है, उसमें आपने देखा होगा कि पहले हम लोग वाटर लेते हैं और वाटर में क्या घोलते हैं? चीनी। चीनी को यूज करते हैं। तो शुगर जो है ये क्या है? सिंपल सी बात है, सॉल्यूट है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि ज्यादा क्वांटिटी में है फिर भी जो घोला गया है, मतलब जो घोला गया था वही सॉल्यूट होगा, और जिसमें घोला गया है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था? शुगर क्या है? तो शुगर हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन है जो और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। इसका मतलब वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ था, तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर ग्लास आप देख सकते हैं ब्लू हो गया है। तो कोई भी यहाँ पर नीचे चीजें अनडिजॉल्व नहीं बची हैं, सब कुछ डिजॉल्व हो गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब कंसेंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट का कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं हम लोग कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कम क्वांटिटी में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं?
डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। जैसे चाशनी वाला केस था, तो चाशनी कैसा केस है, तो चाशनी वाले केस में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि वहां पर सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। सैचुरेटेड पता ही आपको चल गया है कि जब ज्यादा और नहीं ऐड कर सकते हैं सोल्यूट को हम लोग, ठीक है, एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि और ज्यादा सोल्यूट आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम टेम्परेचर पे, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं, उस सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट आपको बता ही दिया, कंसंट्रेटेड आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वाटर हैज स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट एट। देखिए वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। देखिए कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, इसको क्या कहा जाएगा, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट ले लीजिए ऊपर, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, यही गलती होती है। इनटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो आपका कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। देखिए ज्यादा से ज्यादा जो सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स। देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा चीज़ उतनी ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगी, सॉल्यूबल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जनरली। देखिए आपको बताना सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है लिक्विड में वो कैसी होती है, मतलब वो सॉल्यूबल होते हैं कि सॉल्यूबल नहीं होते हैं, या टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब अगर आप गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हैं लिक्विड पे, तो उसको हमेशा कम टेम्परेचर पे घोलना चाहिए, क्योंकि जब आप हाई टेम्परेचर कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है वो कम हो जाती है, वो घुलेगी नहीं उसमें। आगे बढ़ते हैं। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एसेंशियल फॉर। अब देखिए जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर में वो किस चीज के लिए एसेंशियल होती है, प्लांट्स के लिए, फिशेस के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो मेन एक्वाटिक लाइफ है, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस जो भी हैं सभी कुछ आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजॉल्व सोल्यूशन हैज, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन हैज, तो आपको बताना है डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है उसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मोर सोल्यूट अगर है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, लेस सोल्यूट होगा तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अ कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन हैज, तो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में मोर सोल्यूट होगा, अभी आपको बता ही दिया था डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द हैवीनेस ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा हैवी है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो हैवीनेस जो होती है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आपको दो चीजें दी जाए, कॉटन दिया जाए, एक आयरन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा हैवी होगा, तो आप कहेंगे आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास अपॉन क्या कर दीजिए, वॉल्यूम कर दीजिए। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्योंकि यही पूछा गया था कि ऐसा यूनिट क्या है इसकी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये ऐसा यूनिट है। देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो दिया गया है ये भी यूनिट होती है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। एसआई यूनिट केवल एक ही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक चीज और आप याद कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000 ग्राम, 1000 नहीं, 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब देखिए आपको दे ही दिया गया।
तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहला दिया गया है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए बिल्कुल सही है 1000, क्योंकि आपको क्या करना है, मीटर क्यूब एज इट इज रखा गया है और किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करते हैं तो ये 1000 ग्राम आ जाएगा, और मीटर क्यूब क्योंकि एज इट इज था तो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होगा, तो ये ऑप्शन सही है। और 1 मीटर क्यूब जो है, ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, इसको हम लोग ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। आपको एक बात ये याद रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इस हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। और 1 ग्राम अपॉन 1000 ml, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर 1 किलोग्राम था तो इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मीटर क्यूब था, इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तब कितना आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्यूब कर दीजिए, तो 100 की पावर 3 मतलब 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, 1 लीटर है, और ये 1000 इंटू 1000 है, ठीक है। 1000 इंटू 1000 मतलब 2 बार 1000 है। तो आप क्या देखेंगे, 2 बार, अब ऐसा ना कर देगा कि 1 इंटू 1 कर दे, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1000 इंटू 10 टू की पावर 3 मतलब 1000 इंटू 1 लीटर, तो ये 1000 लीटर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1000 ग्राम अपॉन 1000 लीटर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ग्राम पर लीटर, देखिए यहाँ से बन गया सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन। अब आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ml ऐसे लिख दीजिए, ये और ये कट गया तो 1 अपॉन 1000 ml बचा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7। एल्यूमिनियम की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 2.7 होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिस सब्सटेंस की बात हो रही है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये आपको पता है कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसको कह सकते हैं। अब अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है, इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगी वो 2.7 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। इट मींस एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ पैकेट ऑफ ऑयल शोज 1 लीटर वॉल्यूम बट वे ओनली 910 ग्राम। देखिए वॉल्यूम कितना दिखा रहा था, 1 लीटर वॉल्यूम दिखा रहा था, लेकिन उसका वेट कितना आया, केवल 910 ग्राम आया। आप घी देखिएगा, घी के केस में यही आपको पूरा एज इट इज देखने को मिलेगा कि घी का 1 लीटर का डिब्बा जो होता है उसमें केवल 910 ग्राम वेट होता है उसका, या मास होता है उसका। अब इसके पीछे आपसे पूछा गया, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन ये है कि डेंसिटी इज मतलब जो सब्सटेंस यूज किया गया था, जो ऑयल यूज किया गया था, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 1000 ग्राम वे करता, ठीक है, इसका वेट अगर 1000 ग्राम होता, इसका मतलब क्या हो जाता कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर के बराबर है, ठीक है, ये वाला हो जाता। और अगर मान लीजिए 1 लीटर वॉल्यूम होता और उसका वेट हो जाता 1500 ग्राम, तो इसका मतलब क्या होता कि उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो ये तीनों केस आप याद रख सकते हैं। विच फैक्टर हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब देखिए लिक्विड और सॉलिड दिए गए हैं, इनकी डेंसिटी जो होगी वो किस पे सबसे कम डिपेंड करेगी या बहुत ही नेग्लिजिबल डिपेंडेंस होगा, तो ये प्रेशर है। टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करेगी, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती ही करती है। प्रेशर जो होता है वो मेनली गैस की डेंसिटी को डिसाइड करता है। सॉलिड और लिक्विड क्योंकि प्रेशराइज नहीं हो सकते हैं, बहुत कम प्रेशराइज हो सकते हैं, इस वजह से डेंसिटी का इस पे कोई इफेक्ट खास नहीं होता है। विच फैक्टर इफेक्ट डेंसिटी ऑफ गैसेस द मोस्ट, देखिए यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा जो मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गैस की डेंसिटी को डिसाइड करता है। तो टेम्परेचर भी गैस की डेंसिटी को चेंज करेगा और प्रेशर भी करेगा। तो यहाँ पर बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इफ डेंसिटी इज। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पानी में कब तैरेगा, कोई भी चीज पानी में तब तैरती है जब उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इफ देयर डेंसिटी इज लेस देन वाटर। अगर वाटर से ज्यादा डेंसिटी का सब्सटेंस होगा तो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन लैब इज कॉल्ड। अब देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो हम लोग बैलेंस को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं इसको। और अच्छे तरीके से क्या लिखा रहता है, बीम बैलेंस लिखा रहता है। तो बीम बैलेंस पूछा जाए क्या मेजर करता है तो आप कहेंगे मास को मेजर करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, आपको पता ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मेजरिंग सिलेंडर जो है वॉल्यूम को मेजर करेगा, थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करेगा। मेजरिंग ऑन डिजिटल बैलेंसेस, देखिए कोई एक डिजिटल बैलेंस था उस पे 16.400 ग्राम आया। अब ये ग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। तो आपसे पूछा गया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मास ऑफ स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही आप देख सकते हैं डिजिटल वेइंग बैलेंस है। ठीक है, 28th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट बटन इज प्रेस्ड ऑन डिजिटल बैलेंस टू ब्रिंग द रीडिंग टू जीरो बिफोर मेजरमेंट। तो रीडिंग को जीरो लाना पड़ता है मेजरमेंट से पहले, तो जो बटन दबाना पड़ता है वो कौन सा बटन है, उसको रीसेट और टेयर बटन कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th में कहा गया अ टू पैन बैलेंस एक्चुअली मेजर्स। देखिए टू पैन बैलेंस जो होता है, तराजू राजू आप लोग ने देखा होगा उसी तरीके का होता है ये। ठीक है, ये मेनली क्या मेजर करेगा, तो ये मेनली वेट को मेजर कर देता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, मास डायरेक्टली गलत है, हालांकि इसकी रीडिंग जो होती है ग्राम में होती है लेकिन वेट को ही ये मेजर करता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो वेट को ही मेजर कर रहा है, रीडिंग ग्राम में आ रही है, बाकी मेजरमेंट जो हो रहा है उससे मेनली वेट का ही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है। अगर वेट की एसआई यूनिट आपसे पूछी जाती कि वेट की एसआई यूनिट क्या है, तो आप क्या कहते, न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन होती वेट की एसआई यूनिट। ठीक है, वही चीज दी भी गई है तो वेट की है। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट्स एसआई यूनिट इज। अब देखिए वॉल्यूम की आपसे एसआई यूनिट पूछ ली गई है कि वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो ये क्यूबिक मीटर होती है। कई लोग लीटर समझ लेंगे, लीटर गलत है। चलिए आप लोग बताइएगा 1 लीटर में इज इक्वल टू डैश कितने क्यूबिक मीटर हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अभी हालांकि हमने समझाया था आपको, अगर समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको फिर से कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू डैश। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर में क्या होता है, तो 1 लीटर में अगर आप देखेंगे तो 100 ml तो नहीं होता है, 1 डेकामीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो डी ऑप्शन सही है, बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स आर डिजाइन नैरो एंड टॉल इंस्टेड ऑफ वाइड लाइक अ बीकर बिकॉज। अब देखिए यहाँ पर जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं उनको बहुत ही नैरो बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है। ठीक है, जबकि बीकर जो होते हैं उनको वाइड बनाया जाता है। इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। दे लुक बेटर नहीं, दे रिड्यूस स्पॉइलेज नहीं, दे गिव मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देंगे, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा पतला होगा उतनी ज्यादा हाइट ऊपर की ओर जाएगी, और जब हाइट ज्यादा ऊपर जाएगी तो आसानी से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट वहां पर रीडिंग हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, इन 100 ml मेजरिंग सिलेंडर द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी रेड इज। अब देखिए 100 ml का कोई मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या होगी। अब आपको दिखा देते हैं, कोई अगर 100 ml वाला यहाँ पर होगा। देखिए 100 ml में होता क्या है, उसमें ये वाला जो है, ये जो दिया गया ये 100 ml है। ठीक है, ये 100 ml है और जो शुरुआत होती है वो जीरो से। देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 ऐसे करके दिया गया, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो 10 रीडिंग्स हैं। तो जो सबसे पहली रीडिंग होगी वो 1 ml की होगी। किसकी होगी, 100 बीच में गैप्स होते हैं तो 1 ml की रीडिंग होती है सबसे छोटी। या आप लोग चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा 100 ml का कोई मेजरिंग सिलेंडर की फोटो, वहां पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मिनिमम हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर इज कॉल्ड। देखिए कर्व्ड सरफेस जो होता है, ये आपको कर्व्ड सरफेस दिखाई पड़ रहा होगा, यही हम लोग इसी को देखते हैं मेनली। इसको क्या कहा जाता है, इसको मिनिस्कस कहा जाता है। इसी को देखते हैं, जहां सामने से देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट तो एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। ठीक है,
तो ये जो है इसको क्या कहा जाएगा, मेनिस्कस कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइल रीडिंग द लेवल ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर वी शुड नोट द मार्क एट। तो हम लोग को जो मार्क को नोट करना चाहिए वो कहाँ पे देखना चाहिए, तो टॉप ऑफ मेनिस्कस देखना चाहिए, नहीं, बॉटम ऑफ मेनिस्कस देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ मेनिस्कस है यहाँ पर हम लोग को इसको देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 37 है, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच कह सकते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। अगले क्वेश्चन में कहा गया, नोटबुक की लेंथ दी गई है आपको 25, विथ दी गई है 18 और हाइट दी गई है 2, वॉल्यूम बताना है। तो 25 इंटू 18 इंटू 2, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, 50 इंटू 18 कर दीजिए, 18 5 जा होता है 90, एक और जीरो लगा दिए तो 900 सेंटीमीटर क्यूब इज दी करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। कोई भी इरेगुलर सॉलिड है उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो रूलर से नहीं बता सकते, थर्मोमीटर से भी नहीं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से बता सकते हैं। अब ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, ये वाला मेथड आप देख लीजिए। पहले क्या किया हम लोग ने, एक यहाँ पर मतलब ये जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर था वो लिया, इसके अंदर थोड़ा पानी भर दिया, मान लिया इतना पानी भरा, और ये इरेगुलर सॉलिड है, इसका वॉल्यूम हम लोग को नहीं पता था, तो एक धागे से इसको बांध के अंदर की ओर डाला। ठीक है, और यहीं तक डालेंगे, पूरा नीचे नहीं बैठा देंगे, यहाँ तक जब डाला है तो क्या देखा गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम में राइज हुआ। अब देखिए पहले जो वॉल्यूम था वो इतना था, अब आप देख सकते हैं वॉल्यूम इतना हो गया, तो इतने का राइज हुआ। अब ये वॉल्यूम आप नाप लीजिए कितना है, और वही क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्टोन हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल वाटर वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।